हेलो फ्रेंड्स, स्वामाक्षी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं संगीता आज आपके लिए कारक से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। अगर आप इन सभी प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो आपका कारक संबंधी एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। शुरुआत करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। और हाँ, यदि आपने मेरा पिछला वीडियो मिस कर दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर आप उसे देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे कहा जाता है क्या? कारक, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण? तो जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक शब्द होता है उसे कहा जाता है क्या? कारक। अगला क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद होते हैं? हम जानते हैं कारक के कितने भेद होते हैं, 3, 8, 5 या 10। तो कारक के 8 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेड़ से कई आम गिरे में कौन से कारक का प्रयोग हुआ है? करण कारक, कर्म कारक, अपादान कारक या संबंध कारक? अब यहाँ पेड़ से कई आम गिर रहे हैं, मतलब पेड़ से आम क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। और जब अलग होते हैं तो कौन सा कारक आता है? अपादान कारक। अगला है, आपका पत्र मिला वाक्य में कौन सा कारक है? तो संबंध कारक है, अपादान कारक है, संप्रदान कारक है या फिर अधिकरण कारक है? तो यहाँ आपका पत्र मिला, तो आप में का जो है वह क्या है? संबंध कारक है। अगला प्रश्न है, कारक चिन्हों को यह भी कहा जाता है। तो कारक चिन्हों को और किस नाम से जानते हैं? अव्यय, संज्ञा चिन्ह, परसर्ग या संयोजक? तो कारक चिन्हों का और क्या नाम है? परसर्ग। अगला है, जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जिस पर कर्ता की क्रिया का फल पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक, करण कारक, कर्म कारक या संप्रदान कारक? तो उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक। अगला है, संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उससे किसी का अलग होना, उत्पन्न होना आदि पता चले उसे कहते हैं करण कारक, कर्म कारक, अपादान कारक या संबंध कारक। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसे किसी का अलग होना पता चल रहा है कि वो उससे अलग हो रहा है, तो जहां अलग होने का भाव आता है, अलगाव होता है, वहां कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को कहते हैं, क्या कहते हैं? संबंध कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या अधिकरण कारक? तो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अगला है, अमृता कलम से लिखती है। इस वाक्य में कलम से में कौन सा कारक है? तो यहाँ करण कारक, कर्म कारक, अपादान कारक या संबंध कारक? तो यहाँ अमृता जो है वह क्या है? संज्ञा शब्द है और कर्ता है। लिखती है, लिखना क्या है? क्रिया है। लेकिन किस साधन के माध्यम से लिख रही है? तो वहां आएगा करण कारक। आलोक स्टेशन से आ रहा है। इस वाक्य में स्टेशन से में कौन सा कारक है?
अब यहाँ करण कारक, कर्म कारक, अपादान कारक या संबंध कारक। तो आलोक कहाँ से आ रहा है? स्टेशन से आ रहा है, मतलब स्टेशन से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है ना, तो यहाँ आएगा अपादान कारक। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म कारक है? तो यहाँ हमें देखना है कि कर्म कारक कौन से वाक्य के अंतर्गत है। वह दिन में आएगा, भूखों को खाना खिलाओ, गंगा हिमालय से निकलती है, राम कुत्ते से डरता है। तो यहाँ भूखों को खाना खिलाओ, इसमें इस वाक्य में कर्म कारक है। अगला है किस वाक्य में अपादान कारक है? अब हमें यहाँ अपादान कारक वाला कौन सा वाक्य है उसको देखना है। वह गाड़ी से गिर गया, वह कल जम्मू से लौटा, हिमालय से गंगा निकलती है या फिर उपरोक्त सभी। तो वह गाड़ी से गिर गया मतलब वह गाड़ी से अलग हो गया, तो इसमें भी अपादान कारक है। वह कल जम्मू से लौटा मतलब जम्मू से अब इधर आ गया, तो यहाँ वो जम्मू से अलग हो गया। गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा नदी जो है वो भी हिमालय से अलग हो गई है, तो यहाँ सभी उपरोक्त सभी सही है, उपरोक्त सभी। अगला है हे ईश्वर रक्षा करो, वाक्य में कौन सा कारक है? अब कर्ता कारक, अपादान कारक, संबोधन कारक या अधिकरण कारक। तो हे ईश्वर के बाद कौन सा चिन्ह लगा है? विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है, तो यहाँ कौन सा कारक आएगा? संबोधन कारक। तोता डाली पर बैठा है, वाक्य में कारक है। अब यहाँ तोता जो है वह किस पर बैठा है? डाली पर, तो यहाँ पर जो है वह कौन से कारक का चिन्ह है? कर्ता, अपादान, संबोधन या अधिकरण। तो यहाँ यह अधिकरण कारक का चिन्ह है। अगला है चारपाई पर दादाजी बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई किस कारक में है? तो यहाँ हमें देखना है करण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक या कर्म कारक। तो चारपाई पर दादाजी बैठे हैं, तो दादाजी किस पर बैठे हैं? तो चारपाई पर, तो यहाँ कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक। अगला है मुरली मोहन को रुपए देता है, कारक है मुरली मोहन को रुपए दे रहा है, तो इसमें कौन सा कारक है? करण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक या फिर कर्म कारक। तो इसमें है संप्रदान कारक है, क्योंकि मुरली क्या कर रहा है? मोहन को रुपए दे रहा है। अगला है कर्ता कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है, तो कर्ता कारक के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो कर्ता, ने, के लिए, से या को। तो कर्ता ने इसका चिन्ह है, परसर्ग है। अगला है मैं काम से जा रहा हूं, वाक्य में से कारक चिन्ह है। अब यहाँ हमें पता लगाना है कि से कारक चिन्ह किसके अंतर्गत आता है? करण कारक, कर्म कारक, अपादान कारक या फिर संबंध कारक। तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो किस में आएगा? करण कारक। अगला है वृक्ष पर कोए बैठे हैं, इस वाक्य में वृक्ष पद में कौन सा कारक है? तो यहाँ वृक्ष पर कोए बैठे हैं, तो उसमें है करण कारक है, अपादान कारक है, संबंध कारक है या फिर अधिकरण कारक है। तो इसमें वृक्ष पर कोए बैठे हैं ना, तो इसमें अधिकरण कारक है। अगला है माँ
बच्चे को दूध पिला रही है में कौन सा कारक है? अब यहाँ माँ क्या कर रही है? बच्चे को दूध पिला रही है, तो पिलाना क्या है? क्रिया है, लेकिन किसको दूध पिला रही है? बच्चे को दूध पिला रही है, तो इसमें कौन सा कारक है उसको देखना है। करण कारक, कर्म कारक, अपादान कारक या संबंध कारक? तो यहाँ कर्म कारक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? तो यहाँ हमें संप्रदान कारक का पता लगाना है कि इनमें से संप्रदान कारक किस में है। मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है। राम घर पर सो रहा है। राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। आलोक खेलता है। तो संप्रदान कारक का हमें उदाहरण पता लगाना है कि संप्रदान कारक कौन से वाक्य में है। तो राजा ने क्या किया? निर्धनों को कंबल दे दिए। ऐसा दान जो हमेशा के लिए दे दिया जाए, वहां संप्रदान कारक आता है। यह अपवाद है। तो राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। अगला है, अलमारी से किताब निकाली गई। इस वाक्य में अलमारी से जो कारक है वह है कौन सा है? करण कारक है, कर्म कारक है, अपादान कारक या फिर संबंध कारक? तो अलमारी से किताबें क्या हो रही है? अलग हो रही है, तो इसमें अपादान कारक होगा। अगला क्वेश्चन है, राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में कौन दो कारकों के चिन्ह लगे हुए हैं? मतलब कौन कौन से दो कारक के चिन्ह हैं वो हमें बताने हैं। राम ने, तो यहाँ राम ने, तो कर्ता ने रावण को मारा। तो इस वाक्य में कर्ता और अपादान कारक है, कर्ता और कर्म कारक है, करण और संबंध कारक है, या फिर कर्म और संप्रदान कारक है। तो यहाँ राम ने किसको मारा? तो रावण को मारा। तो राम ने तो क्या हो गया? राम ने तो हो गया कर्ता, राम कर्ता है, ने इसका परसर्ग है। रावण को तो किसको मारा? तो उत्तर मिलता है किसको मारा? रावण को। तो यहाँ कर्ता और कर्म कारक है। अगला है, विपत्ति में धैर्य धारण करना चाहिए। इस वाक्य में मैं किस कारक की विभक्ति है? तो हमें पता लगाना है कर्ता, कर्म, अपादान या फिर अधिकरण। तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर। तो अधिकरण कारक में विभक्ति चिन्ह आता है। अगला है, कर्म कारक के चिन्ह बताइए। अब हमें यहाँ कर्म कारक का कौन सा चिन्ह है वो बताना है। ने, को, में, अरे। तो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ को जो है वह कर्म कारक का चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है, राहुल की भैंस चरती है। वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ कर्ता कारक है, कर्म कारक है, संबंध कारक है या फिर अधिकरण कारक है। तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि यह कौन सा कारक है। तो यहाँ राहुल क्या है? संज्ञा शब्द है। और चरती है क्या है? क्रिया है, चरना है। चरती है, चरना है, ये क्रिया है। लेकिन किसकी भैंस चरती है? तो किसकी की जो है वह, क्योंकि राहुल की भैंस। अब इस भैंस का किससे संबंध है? राहुल से। तो यहाँ क्या कौन सा कारक होगा? संबंध कारक होगा। अगला क्वेश्चन है, सांप बिल से बाहर निकला। मैं
कौन सा कारक है। अब यहाँ सांप जो है वह बिल से बाहर निकल रहा है, इसमें कौन सा कारक है। संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, करण कारक है या फिर संबंध कारक है। तो हमें यहाँ ध्यान देना होगा कि जो सांप है वह क्या कर रहा है, बिल से अलग हो रहा है। तो इसमें कौन सा कारक आएगा, अपादान कारक। अगला है रानी दासी को उपहार देती है। अब यहाँ रानी जो है वह किसको उपहार दे रही है, दासी को उपहार देती है। वाक्य में कौन सा कारक है, तो संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, करण कारक है या फिर संबंध कारक है। जब भी हम देखते हैं कि उपहार देती है या किसी को कोई चीज हमेशा के लिए दान में दे दी जाती है, तो वहां कौन सा कारक होता है, वहां संप्रदान कारक होता है, क्योंकि यह अपवाद है। अगला है मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए। अब सम्मान में यहाँ यह रेखांकित शब्द है, इसके अंतर्गत कौन सा कारक है वह हमें बताना है। तो संबंध कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या फिर अधिकरण कारक। तो यहाँ अधिकरण कारक होगा, क्योंकि सम्मान में, और यहाँ इसका परसर्ग क्या होता है अधिकरण कारक का, में, तो यहाँ अधिकरण कारक होगा। अगला है धीरे से बोलो दीवार के भी कान होते हैं। पंक्ति में कौन सा कारक है। अब यहाँ धीरे से बोलो, तो यहाँ धीरे से में कौन सा कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है, अधिकरण कारक है या फिर कर्म कारक है। तो यहाँ कौन सा कारक है, करण कारक है। अब मैं यह आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।